हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक रीछ का बच्चा दिन दहाड़े इस खेत में घूम रहा है। इसे किसी भी बात का खौफ नहीं है, लेकिन इसके यहाँ मूवमेंट की वजह से लोग यहाँ के बहुत खौफजदा हैं। बाहर निकलना लोगों का बहुत ही मुश्किल हो गया है। दिन दहाड़े उनके खेतों में, उनके आंगन में घूम रहे हैं ये रीछ के बच्चे, और देख रहे हैं आप कैसे ये गुफा की ओर भाग रहा है ये रीछ का बच्चा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी हाँ, आप देख सकते हो अभी हाल ही में आपने देखा 1 महीने के अंदर अंदर कितनी बार यहाँ पे रीछ ने कितने लोगों को काटा है। और आपको हम इस वक्त और दिखा सकते हैं खैरकूट के इलाके में आज हमारी टीम NGO बनिहाल वॉलंटियर और दूसरी जो NGO है एहसास फाउंडेशन, उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ के कुछ शख्स यहाँ पे मौजूद है। लेकिन मैं यहाँ के रेंजर साहब के लिए शेम करता हूँ, क्योंकि हमने देखा है 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे इनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। ताज़ा तस्वीरें भी दिखाएंगे। इसी जो ये गुफा है, छोटे छोटे पत्थर है यहाँ पे, इसके अंदर कम से कम 6 रीछ है। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए वाइल्ड लाइफ के बनिहाल के इंचार्ज नजमुद्दीन साहब है। नजमुद्दीन साहब जी बताएगा कि क्या मसला है, कितने रीछ है और कितने दिनों से यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे घर भी नज़दीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ से हम मुसलसल मेरी टीम जो है 15 दिन से यहाँ गश्त कर रही है। वो एक बार क्या हुआ, जैसे कि रीछ के बच्चे हमें मिले, हमने इनको उठाया एक बार और हमने इनको जंगल में छोड़ा। बच्चे छोटे हैं, ये फिर दोबारा इसी जगह पर वापस आए। अब ये अगर हम बच्चों को ट्रैकुलाइज करेंगे, उसके लिए हमारे पास गाड़ी होना एक लाजमी है। वो गाड़ी नहीं है। गन बाकी केज जो है जाला वो हमारे पास है, मगर अगर हम एक रीछ को हम यहाँ ट्रैकुलाइज करेंगे, हो सकता है अगर दूसरे ने कहीं से हमला किया, उसके लिए हमारे पास अभी वो कोई बंदोबस्त नहीं है, जिसलिए कि टीम अभी खामोश है। हाँ, प्रोटेक्शन जो है हम इन घर वालों को। नजमुद्दीन साहब, मैं यही कहूँगा, आपको ये दिखाई नहीं देता है कि आपके आसपास जो है बिल्कुल घर के सामने हमें अभी जो महसूस हुआ है, यहाँ पे आगे सेब की कुछ दरख्त भी है। यहाँ पे हमने देखा कि बिल्कुल घर के सामने ये रीछ थे। तो क्या लगता है आपको, कल को कहीं इतना बड़ा हादसा हो जाए तो फिर आप पछताने से क्या फ़ायदा होगा? रेंजर साहब के लिए क्या मैसेज रहेगी? और उसके साथ साथ आपके पास एक जाला है तो उससे काम बनने वाला नहीं है, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे तो कम से कम इस जगह पे तो इस वक्त कम से कम 6 रीछ है। उसके अलावा हमने देखा खारपुरा देखा हमने, और बाकी इलाकों में बहुत सारे रीछ देखे, लेकिन यहाँ पे तो 4 ही मुलाजिम है। क्या आप 4 मुलाजिम जो है जगह जगह पहुँच सकते हो जिस तरह के हालात इस वक्त है? नहीं सर, देखो हमें तकरीबन 15 दिन से कंटिन्यू जो भी है टीम यहाँ आती है, और सुबह जो कुछ टीम हम यहाँ, हमें रामसू SDM साहब से भी फ़ोन आया, जगह जगह कॉल आते, मगर जो है कि ऐसे मसलों में गाड़ी का होना ज़रूरी है। और गाड़ी अगर नहीं, हम इस गान को इस वक्त रीछ हो या तेंदुआ हो, हम ट्रैकुलाइज नहीं कर सकते हैं अगर वो टारगेट में है भी हो, मगर गाड़ी जब तक ना हमारे पास अवेलेबल होगी तब तक हमारे बस की बात नहीं है। किसी जानवर को, चाहे तेंदुआ हो चाहे रीछ हो, हम ट्रैकुलाइज नहीं कर सकते हैं। गाड़ी हमारे पास जो है उस एक बाइक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एक आदमी ले सकता है और हम न गन चला सकते हैं, उसके साथ अपना जाला एक उठा सकते हैं, बाकी नहीं है आदमी 2 उसमें आ सकते हैं। लिहाजा यहाँ गाड़ी होना लाजमी है, उसके बाद ही टीम जो है हरकत में आएगी। डिस्ट्रिक्ट रामन में जैसे वाइल्ड लाइफ को 2 गाड़ियाँ हैं, एक डिस्ट्रिक्ट रामन के लिए है, एक बनिहाल के लिए। आपकी गाड़ी क्या आपको मिली नहीं अभी? गाड़ी जो है हमारे पास बाइक है। नहीं, बाइक के अलावा जो गाड़ी नहीं, रिस्क जो गाड़ी नहीं है, अगर कभी ऐसा मसला भी हो तो रामन से आते हैं, बाकी इधर हमारे पास नहीं है। का कहना सही है कि हमारे पास वो उस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ के गांव वाले हैं वन सच क्या दलील से कारपेट से हाफ होती है। अच्छा, तकरीबन ये दपान यम साइड 3 हम साइड 3 तो तुम क्या बासन तुम खोचन ये जी। हमारे साथ एक और साथी है यहाँ से। बताओ भाई साहब, यहाँ पे क्या हालात है जब से ये रीछ यहाँ पे आए हैं? आपने वाइल्ड लाइफ को क्या बताया है और वाइल्ड लाइफ से क्या रिस्पॉन्स आपको मिला है? और वाइल्ड लाइफ वाले भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हमने भी वाइल्ड लाइफ वालों को बताया, 2-2, 3-3, 4-4 रीछ दिन दहाड़े यहाँ से घूमते हैं। जी जी, आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है? क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हमने देखे हैं गाँव। बहुत ज़्यादा डेंजर है, छोटे छोटे बच्चे, मुझे भी डर लगता है। खाना खाने लंच टाइम पे मैं आता हूँ घर, मुझे भी डर लगता है।
जी हाँ, मैं रेंजर साहब को यहाँ से बताना चाहूँगा कि आप किस चीज़ का इंतज़ार करते हो। इनके आंगन में, इनके घरों के सामने ये रीच है। अभी हम आपको ज़रूर ये तस्वीरों में दिखाएंगे कि रीच कितने हैं और कहाँ पे घरों के सामने है। लेकिन ये जो वाइल्ड लाइफ वाले इस वक्त तो है यहाँ पे दो चार मुलाजिम, फ़िलहाल तो हमने 2 देखे यहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये 4 मुलाजिम यहाँ पे फ़िलहाल तो 2 है, लेकिन ये 4 भी मुझे लगता है कि पूरे बनहाल एरिया के अंदर बहुत कम पड़ते हैं, क्योंकि जिस तरह से रोज़ बर रोज़ अटैक होते हैं। और ये मुझे लगता है कि रेंजर साहब को सोचना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब यहाँ के लोग सड़कों पे उतर कर प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए ये आप देख रहे हो सामने घर है और घर के ऊपर बिल्कुल साथ में जो है हमने अभी जो है वो नीचे बच्चे देखे वो जब तक हमने वीडियो ऑन किया तो तब तक वो इस गुफा में चले गए। और यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे 2 या 3 नहीं है, यहाँ पे 2 बच्चे, उस साइड 2 बच्चे और 2 बड़े हैं, कुल मिला के वो 6 बनते हैं। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के जो ये अधिकारी है जो 2 है यहाँ पे, लेकिन हमने इनको बताया था कि आप अपने BO साहब को कॉल करो तो वो यहाँ पे आ जाएगा, हम उनको बता देंगे कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। सही बात। अगर आपके पास अभी प्रूफ भी मिला है, यहाँ पे रीच है क्या, जब खुदा ना खास्ता किसी को वो काट लेंगे उस दिन का वो मतलब इंतज़ार कर रहे हैं। वही मैं सवाल पूछना चाहता था। आप पिछले 15 दिन या 1 महीने से यहाँ के लोग जो है काफ़ी खौफज़दा है, जिस तरह से देखने में आया है 1 महीने से। अगर यह क्या कितनी बार रेंजर ने यहाँ पे विजिट किया है? एक औरत को बिल्कुल जख्मी किया और नागम के अंदर में एक जो आदमी उसको बिल्कुल जख्मी किया, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल बेचारा रेफर उसको किया गया। तो यहाँ पे अभी जो है लोगों का कहना है कि अभी जो है यहाँ पे ये रीच हमने देखे हैं कि टीम वो डिप्यूट करे, उनके साथ डॉक्टर हो, गाड़ी हो। और जहाँ तक हमने ये जो वाइल्ड लाइफ के यहाँ पे इंचार्ज है निज़ामुद्दीन साहब, इनसे हमने बात की तो इनके पास यहाँ पे व्हीकल भी नहीं है। एक मोटरसाइकिल रखा है तो उस पर एक सवारी आती है, तो अभी इनके पास जो है गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी हमने यहाँ पे कभी नहीं देखी। एक डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए, एक बनहाल के लिए। बनहाल आपको पता है पूरा फॉर फ्लंग एरिया है। अभी खैरकूट में मसला हो गया, अभी इनको वाइल्ड लाइफ वालों को कॉल आ जाएगी कि डोलीगाम में या बनकूट में या और किसी खड़ी इलाके में प्रॉब्लम होगी, तो ये बाइक पे 2-2, 3-3 बंदे नहीं जा सकते। उस पर ये जाला उठाएंगे, उस पर ये खुद चढ़ेंगे या उस पर ये और कोई इंतजाम जो है उठाएंगे। और हम चाहते हैं कि जो गाड़ी हमें बनहाल के लिए मिली है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें बनहाल के लिए वाइल्ड लाइफ को गाड़ी मिली है, वो बनहाल में होनी चाहिए। जिस टाइम भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी इनको गाड़ी निकालनी होगी और गाड़ी में ये जल्दी पहुंचेंगे। 4 या 5 बंदे, 6 बंदे जा सकते हैं, जाला वगैरह सारा कुछ उसमें आ सकता है। इस हिसाब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मैटर को ज़रा देखिए। हम बनिहाल के लोग जो है बहुत शरीफ भी है, लेकिन आज हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक घर के पीछे 6 रीच है, लेकिन इनको टस से मस नहीं हो रहा है, इनको जो है गवारा नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको यहाँ पे पकड़ कर कहीं पिंजरे में ले जाए, वरना एक काम करे और ये वो जो पटाखे 2-2 पटाखे घर वालों को देते हैं जहाँ पर रीच होगा, हम एक काम करेंगे, मैं 10,000 के पटाखे रेंजर साहब को दूंगा लेके, और ये 6 जो ये रीच है ये उसके घर के पीछे हम डालेंगे। उसके बाद मैं देखता हूँ वो इनको कैसे भगाएगा। उसको राइफल भी दे देंगे, पटाखे भी दे देंगे, सब कुछ इंतजाम, उसको जाला भी दे देंगे। हम देखते हैं। फिर ये खाली बातें करते, गाड़ियों में घूमते हैं, इनको एहसास नहीं है, इनको दर्द नहीं है, इनको दुख नहीं है। यहाँ के अगर इसका बच्चा है, हमारा बच्चा है, अगर किसी को भी नुकसान पहुँचा उसके जिम्मेवार जो है वाइल्ड लाइफ वाले होंगे और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन होगी। क्योंकि यहाँ लोगों का कहना है, हमने हर एक को कॉल की, हमने DC साहब को भी कॉल की, हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है हमने SDM साहब को भी कॉल की और DC साहब को भी कॉल की, लेकिन हमें जो है उनको गवारा ही नहीं हो रहा है। तो क्या रेंजर साहब आ अनपढ़ मतलब ये तासे मसे गसन सुन योर यू नहीं जा कोता टाइम गो ये तनपढ़ रेत खंड को तो आउने योर बिल्कुल तमसी तासे दंजित मकाना चुंदने वहीं के यसन चुते क्या यसन चुते अगर सर रेंजर साहब योर आओ हाथस की हाथ रोटू नहीं के ठीक अच्छा सर कसर रोड पर ससरा का दारू है। जी तौसीफ भाई बताएगा, आज आपने यहाँ जो दौरा किया है जो बनहाल वॉलंटियर की तरफ से, आपने यहाँ पे आप हालात का जायज़ा लिया है, किस कदर यहाँ खौफ ज़्यादा है, लोगों में खौफ है, क्योंकि यहाँ के अंदर जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को कहीं छोटा सा बच्चा बाहर खेलने जाता है तो उसको ये हमेशा डर रहता है कहीं जो है रीच हमें हमला ना करे। और हमने हाल ही में देखा, अभी हम और कोशिश करेंगे कि ये पूरी तस्वीर जो है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक और कम से कम 6 रीच हमने देखे, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? सर मेरा ये कहना है कि जिस तरह पे यहाँ पे इस टाइम हालात बने हुए हैं, जिस तरह यहाँ पे आपने देखा कि बिल्कुल पास में एक मकान है और पीछे यहाँ पे इनके
3-4 खेत हैं और इन खेत के साथ में एक बड़ी सी गुफा है जहाँ 5 से 6 रीछ जी। मौजूद है इस टाइम पे भी। और उनकी मूवमेंट हमें यहाँ आने के बाद मिली है कि वो मूवमेंट यहाँ पे कर रहे थे छोटे बच्चे, तो जो उनके साथ में बड़े रीछ हैं वो भी इनके साथ गुफा में बैठे हुए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनके हेड हैं उनको टच से मस नहीं हो रहा है। और ऊपर से दूसरी बात ये है कि उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, उनके पास गाड़ी नहीं है। अगर 2 अटैक एक ही दिन में हुए जहाँ पे हम NGO बानियाल की वॉलंटियर्स की टीम दोनों जगह पे पहुंची और दोनों उन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया, अपनी गाड़ी में लाया, हॉस्पिटल तक पहुँचाया और उनकी बुरी हालत हो चुकी थी। उस औरत को आपने देखा कि उसकी क्या हालत थी, उस बंदे को देखा कि हम भी खुद जब तक हमें इन्फॉर्मेशन पहुंची तब तक 40 मिनट लेट हो चुका था और उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसको खून निकल रहा था और उसकी बाजू वगैरह उसकी टांग काट दी थी उस रीछ से। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से, उनके हेड से कि वो यहाँ पे आए। रेंजर साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आओ, आप गाँव में आओ, गाँव में आप वहाँ पे हालात देखो कि रीछ वहाँ की तरफ आ रहे हैं या लोग गाँव की तरफ जंगल की तरफ जा रहे हैं। वो अपने ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हैं, उनको चाहे कि वो ग्राउंड पे आए जहाँ पे ये मूवमेंट होती है। वही ना, सरकार तो इनके ऊपर जो लाखों रुपया खर्च कर रही है वो घरों में बैठ के फिर क्या हासिल कर रहे हैं। हाँ, वही मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, जो आपके ऊपर सरकार इतना पैसा खर्च करे वो आप कहाँ लगा रहे हो, किस यूज के लिए लगा रहे हो, वो हमें दिखाओ। सही बात, कहाँ आपने वो पैसा रखा है? अगर आपको इक्विपमेंट्स के लिए कुछ चीज़ मिलती है, कोई इक्विपमेंट मिलता है, कहाँ रखा है आपने? आपको फायर क्रैकर्स मिलते हैं, लोगों को आप दे रहे हो 2 या 3 फायर क्रैकर। और गाँव में आप देखो शाम के बाद बंदा बाहर नहीं निकल सकता है, छोटे बच्चे दिन दहाड़े बाहर नहीं निकल सकते। रीछ जो है खुले आम बाहर घूम रहे हैं, ऐसे कि जैसे जनरल पब्लिक घूम रही है। बिल्कुल, तो कहाँ सोए हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ सोई है? जी हाँ, इनका सही कहना है कि आपने देखा है कि हालात इस कदर खतरनाक है कि बनहाल के जगह जगह पे बनकूट हो, खारपुरा हो, दरिशपुरा हो या नौगाम या खैरकोट पे मौजूद है। यहाँ वाइल्ड लाइफ के कुछ हजरात भी मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि रेंजर साहब को अभी भी ये एहसास नहीं होता कि कहीं ऐसा तो हादसा पेश आए इस इलाके के अंदर, कहीं बच्चे के ऊपर अटैक हो या किसी औरत या किसी ऐसे शख्स के ऊपर अटैक हो तो फिर क्या किया जाएगा। तो बाद में तो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, मौके को गनीमत समझ के ग्राउंड ज़ीरो पे आके उनको करना चाहिए। यहाँ पे ये है वो मकान, जिस मकान के बिल्कुल ठीक पीछे ये रीछ रोज़ होता है। तो इनके घर की जो लेडीज़ है कि उनसे हमने बात की ऑफ कैमरा, उनका यही कहना है कि परसों मैं सुबह जब बाहर निकली कौवों को रोटी डालने के लिए, तो उनका जो बच्चा रीछ का बच्चा उसने रोटी हाथ से छीन ली है। तो इनका कहना है कि हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा खौफ है क्योंकि रीछ जो है हमारे घर के आसपास रोज़ मंडराते रहते हैं और हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, तो अचानक हम कहीं काम से बाहर जाए तो हो सकता है कहीं अचानक वो इसके घर में घुस जाए और इन बच्चों पे अटैक करे, या हो सकता है ये देखते ही हार्ट अटैक हो जाए। तो मैं सरकार से और गवर्नमेंट इंतज़ामिया से यही अपील करता हूँ कि इस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 1 महीने से अगर यहाँ पे मूवमेंट हो रही है तो वाइल्ड लाइफ क्या कर रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ वालों को मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है तो आप आगे दीजिए, सरकार को बताएं कि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। आप देख सकते हो वीडियो विजुअल में हम दिखा रहे हैं, तो इसके घर के ठीक सामने इस वक्त मौजूद है और इसके घर के पीछे जो है रोज़ यहाँ पे रीच होता है। शुक्रिया।